सो हे गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और लेके आए हैं एक नई वीडियो आपके साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे और आपको सिखाएंगे हमारी JLPT लेसन नंबर 5 की वोकैबलरी। ठीक है। सो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और स्टडी को अपना अच्छे से टाइम दे रहे होंगे। ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, वो कैब की जो है हमारी आज की क्लास है। सो उसको शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड है इकीमास। इकीमास का मीन्स रहता है गो, यानी कि कहीं पे जाना। जब हम कहीं पे जाएंगे देन हम क्या यूज़ करेंगे, इकीमास का यूज़ करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है कीमास। ठीक है। कीमास का क्या मीनिंग रहता है यहाँ पे, कम, यानी कि जब कहीं से हम आएंगे, वापस आते हैं कहीं से जाके, देन हम क्या यूज़ करते हैं, की मास का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है कायरी मास। कायरी मास का मीन्स भी यही रहता है, रिटर्न रहता है और गो होम रहता है, यानी कि जब हम अपने घर जाते हैं तब हम कायरी मास का रिटर्न करते हैं, यूज़ करते हैं। और जब कहीं से वापस आते हैं देन तब भी हम कायरी मास का यूज़ करते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गाक्को। गाक्को मीन्स क्या रहता है, स्कूल। स्कूल को हम क्या बोलते हैं, गाक्को। और सुपा होता है, नेक्स्ट वर्ड है सुपा। सुपा है सुपर मार्केट, यानी कि जो बड़ा मॉल रहता है उसको बोलते हैं सुपा। और नेक्स्ट हमारा हमारा जो वर्ड है वो है एकी। एकी क्या रहता है, स्टेशन। ठीक है। जो स्टेशन होता है, ये स्टेशन कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो रेलवे स्टेशन है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एकी। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिकोकी। हिकोकी यानी कि एयरप्लेन, जो एयरप्लेन हवाई जहाज रहते हैं उनको बोलते हैं हिकोकी। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है फुने। फुने होता है शिप, जो पानी के ऊपर चलता है, समुद्री जहाज, उसको बोलते हैं फुने। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है देनशा। देनशा होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन। जो जापान के अंदर कई तरह की ट्रेन चलती हैं, जैसे बुलेट ट्रेन हो गया और अदर ट्रेन भी चलती हैं जो, और इसी के अंदर एक आती है इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसे बोलते हैं देनशा। ठीक है। देनशा होती है इलेक्ट्रिक ट्रेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चिका तेत्सु। चिका तेत्सु यानी कि सबवे या अंडरग्राउंड। जो अंडरग्राउंड हमारी जो रोड्स रहते हैं, आपने देखा होगा रोड के नीचे से बाईपास जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं सबवेज और अंडरग्राउंड। तो जापानीज में उसको क्या बोलेंगे, चिका तेत्सु। ओके। नेक्स्ट हमारा है शिनकानसेन। शिनकानसेन क्या होता है, बुलेट ट्रेन, यानी कि जो बुलेट ट्रेन जापान के अंदर हमारी चली हुई है उसको बोलते हैं शिनकानसेन। और नेक्स्ट है हमारा बासु। बासु क्या होता है, बस। ये बिल्कुल इंग्लिश के वर्ड्स के जैसे मिलता जुलता है। आप देखो यहाँ बासु और बस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ताकुशी। ताकुशी यानी कि टैक्सी, जो गाड़ी वगैरह हमारी चलती है किराए पे, जैसे आजकल चली हुई है ये, तो उनको बोलते हैं टैक्सी यानी कि ताकुशी। ठीक है। उबर हो गया, ओला हो गया, ये सारी गाड़ी जो चलती है उनको बोलते हैं टैक्सी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जितेंशा। जितेंशा होता है बाइसिकल, यानी कि जो साइकिल है हमारी उसे बोलते हैं जितेंशा। और नेक्स्ट वर्ड है आरोहिते। आरोहिते होता है ऑन फुट, यानी कि जो बंदा पैदल चल रहा है उसे बोलते हैं आरोहिते, उसके लिए यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है हितो। हितो होता है पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है इसके अंदर, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हितो का यूज़ करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है तोमोदाची। तोमोदाची मीन्स फ्रेंड। हमारे के जो जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तोमोदाची का यूज़ करेंगे। ठीक है। जब भी कहीं फ्रेंड की बात आएगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, तोमोदाची। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कारे। कारे होता है किसी लड़के के लिए कारे यूज़ किया जाता है, यानी कि ही। और बॉयफ्रेंड के लिए और लवर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कारे का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कानोजो। कानोजो किसके लिए यूज़ किया जाता है, लड़की के लिए या फिर गर्लफ्रेंड के लिए। ठीक है। कारे होता है कोई लड़का, बॉयफ्रेंड या लवर, और कानोजो होता है गर्लफ्रेंड या लड़की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काजोकू। काजोकू होता है फैमिली, परिवार को हम क्या बोलते हैं, काजोकू। और नेक्स्ट वर्ड है हितोरी दे। हितोरी दे यानी कि अलोन
या बाय वन सेल्फ यानी कि खुद से। अलोन मतलब अकेला, और खुद से कोई भी काम किया या अकेला पर्सन है उससे बोलते हैं हितोरी दे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंशु। सेंशु मीन्स लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वीक उसे बोलते हैं सेंशु, यानी कि जो इस हफ्ते से पिछले वाला हफ्ता जो जा चुका है उसे बोलते हैं सेंशु। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोनशु, यानी कि जो प्रेजेंट में हफ्ता चला हुआ है उसे बोलते हैं कोनशु। ठीक है। और उससे नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइशु। राइशु क्या यूज़ करते हैं हम? नेक्स्ट वीक, जो आने वाला प्रेजेंट से आगे का जो हमारा फ्यूचर में आएगा उसे बोलते हैं राइशु, नेक्स्ट वीक। ठीक है। और उससे नेक्स्ट है सेन गेत्सु। गेत्सु मतलब मंथ रहता है, यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेन मतलब लास्ट मंथ, सॉरी सेन मतलब लास्ट, और गेत्सु मतलब मंथ, यानी कि हमारा जो पहले लास्ट मंथ यानी कि इससे इस प्रेजेंट वाले मंथ से इससे पहले जो मंथ जा चुका है उसे बोलते हैं सेन गेत्सु। अब उसके बाद जो प्रेजेंट में मंथ चला हुआ है उसे बोलते हैं कौन गेत्सु। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ज़रा, उसे बोलते हैं कौन गेत्सु। ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारा मंथ आता है, जैसे जो फ्यूचर में आएगा प्रेजेंट से नेक्स्ट वाला जो मंथ आएगा उसे बोलते हैं राई गेत्सु, यानी कि नेक्स्ट मंथ। ठीक है। आई होप आप अच्छे से सुन रहे होंगे, इसको याद कर रहे होंगे, और अगर कहीं समझ नहीं आ रहा तो वीडियो प्लीज़ पॉज करके एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्यों नेन। नेन मैंने आपको पहले ही बताया था, नेन का मतलब ईयर होता है, साल, और क्यों नेन लास्ट ईयर, यानी कि जो इस साल से पिछले वाला साल है उसे बोलते हैं क्यों नेन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोतोशी। कोतोशी यानी कि दिस ईयर, यानी कि जो प्रेजेंट में 2025 हमारा चला हुआ है उसे बोलते हैं कोतोशी। ठीक है। उससे नेक्स्ट वर्ड है राइनेन, यानी कि जो फ्यूचर में हमारा 2026 आएगा उसे बोलते हैं राइनेन। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है नेन। नेन मतलब मैंने पहले ही बताया आपको किसके लिए यूज़ करते हैं, ईयर के लिए यूज़ करते हैं, साल के लिए इसका यूज़ किया जाता है नेन का। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स क्या है हमारे। नान नेन, यानी कि वट ईयर। ठीक है। नान मतलब क्या, नेन मतलब ईयर, यानी कि कौन सा ईयर यहाँ पे बात की गई है ईयर की, यानी कि कौन सा साल। ठीक है। तात्सु, सॉरी यहाँ पे तात्सु की जगह क्या आएगा, गात्सु आता है यहाँ पे, इसको चेंज करते हैं गात्सु। गात्सु आएगा, गात्सु मतलब मंथ। ठीक है। और नान गात्सु यानी कि वट मंथ या कौन से महीने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुई ताची। सुई ताची कैसे बोल, इसको जरा ध्यान से देखना है आपको। सु इसे बोलते हैं, इतने वर्ड को बोलते हैं सु फिर इताची। ठीक है। सुई ताची, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि जो सबसे पहला डे हमारा रहता है मंथ का उसे बोलते हैं सु इताची। ठीक है। सु इताची, एक बार इसको प्रोनाउंस अच्छे से करना है, सु इताची। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फुत्सुका। फुत्सुका मतलब सेकंड डे, जो मंथ का सेकंड डे रहता है उसे बोलते हैं फुत्सुका। और थर्ड डे को क्या बोलते हैं, मिक्का। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड डे, और बोलते क्या है, मिक्का। और नेक्स्ट है योक्का। योक्का मीन्स फोर्थ डे ऑफ द मंथ। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है इत्सुका। इत्सुका यानी कि पांचवा डे, फिफ्थ डे ऑफ द मंथ। और फिर नेक्स्ट है मुइका। मुइका यानी कि सिक्स डे ऑफ द मंथ, छठे महीने की बात, सॉरी छठे दिन की बात की गई है मंथ के, तो उसे बोलते हैं मुइका। और नेक्स्ट हमारा है नानोक्का। नानोक्का यानी कि सेवन डे ऑफ द मंथ, यानी कि सातवें दिन की बात की गई है यहाँ पे, नानोक्का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट डे, उसे बोलते हैं योक्का। ठीक है। 8 डे को बोलते हैं योक्का। नेक्स्ट है कोको नोक्का, यानी कि 9th डे ऑफ द मंथ। नेक्स्ट है तोक्का। तोक्का यानी कि 10th डे ऑफ द मंथ, यानी कि 10वें दिन की बात की गई उसे बोलते हैं तोक्का। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है जू योक्का, यानी कि 14th डे ऑफ द मंथ, उसे क्या बोलते हैं, जू योक्का। यानी कि इससे नेक्स्ट हमारे 10 तक मैंने बिल्कुल आपको क्लियर बता दिए यहाँ तक।
इससे बाद हम हमारा जो 14वां दिन है इसको बोलते हैं जू योग का, यानी कि 14 डे ऑफ द मंथ। ठीक है, अब 14 तक आपको पता चल गया। ये ऐसे ही एज इट इज चलते रहेंगे। तो इची नी सान योन आपको ये आगे लगाते रहना है, और इसके बाद जैसे फुत्सुका मिक्का योक्का ये इसके आगे आपको लगाते रहना है। देन आप 19 तक आप डे को बना दोगे। ठीक है, 1 से लेके 19 तक आप आराम से बना दोगे। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब 20वां डे आपको कैसे बताना है, थोड़ा अलग होएगा इससे। उसको कैसे बोलना है, हात्सुका। हात्सुका यानी कि 20th डे ऑफ द मंथ, तो इसको हात्सुका बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारे चलते रहेंगे। बस आपको पहले इची निशान इसके आगे लगाना है, फिर ये पहले मिक्का योक्का ऐसे इसको लास्ट में लगाते रहना है। ठीक है, अब जैसे ये आ गया नीजू योक्का। ठीक है, नीजू योक्का ये समझ गए होंगे। नी मतलब 2, जू मतलब 10, योक्का मतलब 4। ठीक है, नीजू योक्का जब इसको आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो। 24 यानी कि 24 डे ऑफ द मंथ। नीजू योक्का बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वीडियो को दोबारा देखते रहिएगा जब तक समझ रहे हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उनको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है वर्ड नीची। नीची यानी कि डे। डे की बात की गई है तो डे को क्या बोलते हैं, नीची। और कौन सा डे यानी कि किस डे की बात की गई है, नान नीची यानी कि विच डे। ठीक है, इत्सु रहता है टाइम के लिए, यानी कि टाइम कब, व्हेन इत्सु। तांजोबी बर्थडे। ठीक है, तो बर्थडे जब भी किसी का आता है तो आपको क्या बोलोगे, इत्सु वा तांजोबी दिस का। ठीक है, यानी कि आपका बर्थडे कब है। इत्सु कब, तांजोबी बर्थडे, दिस है का मतलब पूछ रहे हो आप, इत्सु वा तांजोबी दिस का। ठीक है, उत्सुका। उत्सुका बोलता है लोकल, जो लोकल ट्रेन हमारी चलती है ना उसको बोलते हैं लोकल। जैसे पैसेंजर ट्रेन हमारी लोकल चलती है, या वो क्या बोलते हैं मेट्रो ट्रेन हमारी जो लोकल चलती है उसको बोलते हैं उत्सुका। ठीक है, और नेक्स्ट है क्यूको। क्यूको मतलब रैपिड, और टोक्यो। टोक्यो मतलब एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस हमारी जो ट्रेन्स रहती हैं उनको एक्सप्रेस ट्रेन्स बोलते हैं, सॉरी टोक्यो बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारी सुगिनो। सुगिनो मतलब नेक्स्ट। ठीक है, आने वाला जो आएगा उसको बोलते हैं सुगिनो। ठीक है, और इसका प्रोनाउंस अच्छे से करना है आपको, सुगिनो। सुगिनो बोलते हैं इसको, उसका मीन्स रहता है नेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोमो आरिगातो गोजाइमास। जब भी आप किसी को थैंक यू करना चाहते हैं, किसी ने आपकी हेल्प की है, आपको उसको थैंक यू बोलना है, देन आप क्या यूज़ करोगे, दोमो आरिगातो गोजाइमास। ये बहुत पोलाइट वर्ड है थैंक यू बोलने का, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और आई होप आप इसको अपने डेली रूटीन के अंदर लोगे, तभी आपके अच्छे से जो एक स्लैंग है बोलने का वो रूटीन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोइता शिमाशिते, यानी कि यूर वेलकम। जब आपको कोई बोलता है थैंक यू तो आप उसके बाद क्या बोलते हैं, यूर वेलकम। देन आप क्या बोलोगे, दोइता शिमाशिते, यानी कि आपका धन्यवाद। ठीक है, यूर वेलकम बोलते हैं ना, तो आपको ऐसे ही दोइता शिमाशिते कहना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बानसेन। बानसेन रहता है प्लेटफॉर्म, यानी कि जो ट्रेन हमारी आती है प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है, देन उसको बोलते हैं बानसेन। ठीक है, तो ये आज की थी हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने N5 लेसन नंबर 5 की हमने वोकैब को है जो कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और ज़्यादा फिर भी क्लियर नहीं होता देन आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ओके, थैंक यू।